हालेलुया, जय मसीह की। आज के सुंदर बेला के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने एक सुंदर दिन दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। वचन हमें जिलाता है प्रियो, और वचन के द्वारा हम सब चंगे होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ चंगी होती है, हमारी सोच बदलता है और हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। और ऐसा कोई माध्यम नहीं प्रियो जिससे हम परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से हम कनेक्ट हो सके। एक प्रार्थना है और दूसरा वचन है जो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। हालेलुया। आज हम वचन में आगे जाएंगे प्रियो, और आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 15 पद से। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीले झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है प्रियो, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने इंसान को बनाया, पशु पक्षी जानवर को बनाया, सब कुछ बनाया। उसने समुद्र को बनाया, उसने जल थल और आकाश को बनाया। हालेलुया। वो हमें बुद्धि देता है प्रियो, और अपने वचन के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाता है, और वचन के द्वारा वचन हमें देता है प्रियो। वचन परमेश्वर ने हमें हमारे लाभ के लिए दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि झूठे नबियों से सावधान रहो। यानी कि जो लोग अपने को धार्मिक दिखाते हैं, जो अपने को बहुत बड़ा दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के बड़े भक्त हैं, या फिर हम बहुत बड़े परोपकारी हैं, या बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा कुछ भी शो अप करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वे लोग एक्चुअल में अंदर से वैसे नहीं होते हैं। उनके कर्म वैसे नहीं होते हैं जैसा वे बोलते हैं, जैसा वे दिखाते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से सचेत रहने के लिए कहता है, सावधान रहने के लिए कहता है, ताकि हम लोग धोखा ना खाएं। हालेलुया। परमेश्वर पहचानने की शक्ति देता है अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें लोगों को पहचानने की शक्ति देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे। फलों का अर्थ है उनके कामों को देखकर तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। उनके क्रियाकलाप, उनकी चाल ढाल, उनके चाल चलन से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो कैसा है। हालेलुया। ये पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। आप किसी भी स्त्री को उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से आप उसे पहचान सकते हैं कि वह कैसी है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता है, और कोई भी ऐसा पेड़ नहीं, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर पेड़ का उदाहरण इंसानों से तुलना किया है। हालेलुया। एक इंसान को परमेश्वर पेड़ का उदाहरण देकर समझाता है और कहता है, जिस तरह पेड़ एक पहचान देता है, और उसके फल के द्वारा हम पहचानते हैं कि वह अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है। जिस तरह हम देखते हैं कि आम के पेड़ में आम फलता है, और आम बहुत ही मीठा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हालेलुया। तो आम का पेड़ में हम आम ही देखते हैं, और हम उसे अच्छा समझते हैं, और उसके पास जाते हैं, उसके फल को तोड़ते हैं, उसे खाते हैं, और हमारा
जो है कि स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो पोषण देता है, वो पोषक देने वाला वो पेड़ है, वो फल है जो लोगों के मुंह में मिठास देता है, उनके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसके शरीर के लिए वो फायदेमंद है। तो उसी तरह अच्छे लोग जो होते हैं प्रियो, उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। सिर्फ उनकी जुबान अच्छी नहीं होती, बल्कि उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, और उनके कर्म से लोगों की भलाई होती है, लोगों के जीवन में बढ़ोतरी होती है, लोगों के जीवन में उनके जीवन से दुख दूर होता है। हालेलुया। लेकिन बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। जैसे हम लोग देखते हैं प्रियो, उदाहरण के तौर पर कि कोई इमली का पेड़ है, तो हम जब इमली के पेड़ के पास जाते हैं तो उसमें बहुत सारा इमली फला रहता है। जब हम उस इमली को तोड़कर खाते हैं तो वो बहुत ही खट्टा रहता है, जिसे हम ज़्यादा नहीं खा सकते। वो बहुत ही खट्टा होता है, जो मन को अच्छा नहीं लगता, जो ज़्यादा खाया ही नहीं जा सकता है। तो लोग उसको थूक देते हैं, उगल देते हैं, क्योंकि वो खट्टा है, वो खाने की योग्य ही नहीं है। और वो उस इमली के फल से हमें कोई हमारे शरीर को कुछ भी फायदा नहीं है। तो लोग इमली के पेड़ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह खट्टा भी है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसी तरह प्रियो, जो बुरा इंसान होता है उसके फल भी उसी तरह खट्टे होते हैं, उसके कर्म भी उसी तरह खट्टे होते हैं। उसके कर्म ऐसे होते हैं कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है और लोग वहाँ से हट जाते हैं, उसे अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो एक बुरा फल है। कुछ पेड़ ऐसे हैं प्रियो जो खाने से जहर की तरह होता है, जहरीला होता है, जिसको खाकर लोग मर भी जाते हैं। तो उसी तरह इंसान भी होता है प्रियो, कि कोई इंसान इतना जहरीला होता है कि जो उसके संगति में रहेगा उसका नाश हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि जिस तरह तुम पेड़ों को उसके फलों से पहचान लेते हो कि वो खाने की योग्य है कि नहीं, उसे अपने घर आंगन में लगाने की योग्य है कि नहीं, तो हम उसी तरह से हम पेश आते हैं। अगर वो अच्छा फल है तो उसे हम अपने घर में लगाते हैं, ताकि वो बढ़े, उसमें फले और वो हमारे लिए लाभदायक हो। लेकिन जो जहरीला पेड़ है, जिसमें जहर जैसा फल है, जिसको खाने से लोग मर सकते हैं, तो उस पेड़ को लोग अपने आंगन से भी काट कर दूर फेंक देते हैं और जला देते हैं। तो उसी तरह इंसान भी है प्रियो। अच्छे इंसान को लोग अपने घर में दावत देते हैं, अपने हर सुख दुख में भागी करते हैं, लेकिन जो बुरे इंसान हैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता और नहीं चाहता कि कोई बुरा इंसान उसके घर में आए, उसकी संगति में रहे और उसके द्वारा उसके घर की हानि हो या विनाश हो। तो लोग उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं और उससे संगति नहीं रखते। तो प्रियो, वचन हमें आगे बताता है कि क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? नहीं, कटीली झाड़ियाँ में सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, वहाँ हम अंगूर नहीं पा सकते। ठीक उसी तरह बुरे इंसान के बीच में रहने से हमें दुख ही दुख, मुसीबत, परेशानी और विपत्तियाँ ही मिलेंगी, परंतु सुख कभी भी नहीं मिल सकता। हमें ऐसे लोगों के बीच में रहकर हम सुख और चैन कभी भी नहीं पा सकते। तो वचन हमें बताता है प्रियो, अतः तुम उनके फलों से पहचान लोगे। प्रत्येक मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। झूठे लोग जो धार्मिकता का झूठा ढोंग रचते हैं, जो अच्छे होने का दिखावा करते हैं और बहुत ही भक्ति करते हैं, चौक में, चौराहों में, हर जगह ऊंचे स्वर से, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है कि किसका मन
कैसा है, वो उसका चाल चलन कैसा है, वो अपने कर्मों से परमेश्वर को आदर देता है या नहीं, और वह लोगों के लिए भलाई करता है या नहीं, क्या वह पाप में डूबा हुआ इंसान है। तो परमेश्वर हर एक को जांच लेता है प्रियो। उठना बैठना चलना फिरना हर चीज को परमेश्वर देखता है और जांचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो भी है प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर हर वो इंसान जो प्रभु की भक्ति करता है वह स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की इच्छा पर जो चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। हम लोग देखते हैं प्रियो कि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, अब्राहम जो हर एक जातियों का मूल पिता है और सारा माता जो मूल माता है, सारी जातियों की मूल माता है। तो हम लोग देखते हैं प्रियो कि उन्होंने पूरा जीवन 80 साल 90 साल की सारा हो गई थी और अब्राहम 100 साल का लगभग हो गया था। इतने सालों तक वे भक्ति में ही जीवन बिताते थे, पर वे आस देखते थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, पर उनके घर में कोई भी औलाद नहीं हुआ। लेकिन वे परमेश्वर के रास्ता से कभी नहीं हटे, अपने विश्वास से कभी नहीं वे हटे, और इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद बुढ़ापे में परमेश्वर ने सारा की कोख को खोला, और उस कोख को जब सारा बूढ़ी हो चुकी थी, 90 साल की हो चुकी थी, मासिक धर्म बंद हो चुका था, तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और औलाद दिया। और इस कार्य के कारण परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई लोगों के बीच में, और अब्राहम के जीवन में और सारा के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और ये इस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया। तो प्रियो, इस तरह से जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उससे ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। धीरज धरने की जरूरत है, संयम बनकर जीवन बिताना है, नम्र बनकर जीवन बिताना है। यीशु मसीह ने दयालु बनने के लिए कहा, नम्र बनने के लिए कहा, धीरज के साथ अपनी सारी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देने के लिए कहा। घबराहट में या बेचैनी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारा ये जो परमेश्वर का जो एक प्लानिंग है हमारे जीवन में, उस प्लानिंग से हम हट ना जाए। विश्वास में अडिग रहने के लिए कहा परमेश्वर ने कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरे भेद को बताता है प्रियो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अंत के समय में जब न्याय किया जाएगा उस समय बहुत सारे लोग निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है।
वो न्यायी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने किसी को सामर्थ दिया है, किसी को वरदान दिया है, तो ये परमेश्वर की बड़ाई की बात है, उसमें हमारी बड़ाई नहीं है। परमेश्वर चाहे तो ले सकता है, जब वो देता है तो वापस ले भी सकता है, इसलिए हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जब हमारे जीवन से कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का कर्म होता है, तो ये सब हम नहीं किंतु परमेश्वर ही करता है। प्यारो, खेत में बीज तो किसान डालता है, मगर बारिश परमेश्वर ही देता है, पौधे को परमेश्वर ही बढ़ाता है। हालेलुया। किसान मेहनत करता है, लेकिन फसल को तैयार परमेश्वर ही करता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें किसी भी बात में खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें ये कहना चाहिए कि हमने आश्चर्य कर्म किया, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। नहीं, जो भी करता है परमेश्वर करता है। अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर ही है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर ही है, क्योंकि जब उसकी सामर्थ हम में काम करती है तभी हम बलवंत होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ ही है जो आश्चर्य कर्म को प्रकट करता है। हालेलुया। हम सब सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें शक्ति परमेश्वर देता है, हमें सामर्थ परमेश्वर देता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, और परमेश्वर का सामर्थ्य बीमार को चंगा करता है। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की दया ही रोगी को चंगा करता है। तो करने वाले, चंगा करने वाले, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाले हम नहीं, तो परमेश्वर ही है। प्रियो, आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस।